सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं एंड हाउ डू वी क्लासीफाई डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेसेस. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग process which we have to study in our syllabus, and that is oxyacetylene gas welding. This is a type of gas welding, and in gas welding we are studying oxyacetylene gas welding. Now क्या होता है ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग? सो जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हो, ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एंड एसिटिलीन. अब नाम से ही आपको यहां पर काम के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा होगा. हियर वी विल बी यूजिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फॉर परफॉर्मिंग द वेल्डिंग प्रोसेस. अब कैसे यूज करते हैं यही सब हमें पढ़ना है कि हाउ डू वी यूज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस गैस वेल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एपरेटस है सर. ये एपरेटस जो मैंने ड्रॉ करा है, दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड एपरेटस. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने नहीं दिखाए हैं. फॉर एग्जांपल वॉल्स एंड रेगुलेटर्स भी यहां पर होते हैं, बट वो हमने नहीं दिखाए हैं. हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखाया है which play a major role in performing the gas welding process and which are also important from the examination point of view. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है. एंड आफ्टर स्टडिंग द बेसिक प्रिंसिपल वी विल सी कि हाउ डू दीज एपरेटस कंबाइन इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेल्डिंग ऑपरेशन. सो बेसिक प्रिंसिपल इसके नाम में ही छिपा हुआ है सर, ऑक्सी एसिटिलीन. यानी कि यहां पर हम एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, एसिटिलीन का कंबशन कराएंगे, एंड ड्यू टू दैट कंबशन वॉट एवर द हीट दैट विल बी रिलीज्ड, we will use that heat for performing the welding operation. We will use that heat for melting the parent metal, parent workpiece in order to perform the welding operation. So this is the basic principle कि भैया एसिटिलीन को लो, एसिटिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ, उसका कंबशन कराओ, और उससे जो हीट निकल रहा है उस हीट के हेल्प से आप वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करो. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. नाउ नेक्स्ट कम्स द एपरेटस कि सर ठीक है, प्रिंसिपल आपने बता दिया, बट करेंगे कैसे, हाउ डू वी डू दिस. सो इसके लिए जो बेसिक एपरेटस है वो यहां पर हमने शो करा हुआ है. क्या क्या है, सबसे पहले एपरेटस देखते हैं. दीज आर आवर सिलेंडर्स. ठीक है, दिस इज द एसिटिलीन सिलेंडर, दिस इज द ऑक्सीजन सिलेंडर. एसिटिलीन सिलेंडर कहने का मतलब है कि वो सिलेंडर जहां पर हम एसिटिलीन को स्टोर करके रखते हैं. दिस इज ऑक्सीजन सिलेंडर, जहां पर हम ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं. देन दिस इज द टॉर्च, दिस इज द टॉर्च वेयर द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन मिक्स टुगेदर. एंड फाइनली दिस इज द नोजल, जहां से ये मिक्सचर बाहर आता है. दिस इज फ्लेम, और ये हमारा वो वर्क पीस है जिसका हमें वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. तो ये हमारा बेसिक एपरेटस है. इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर वॉल्स, देयर आर रेगुलेटर्स, बट वो हमने शो नहीं करा है बिकॉज मेजर यही पार्ट्स हैं. जो आप समझ लो तो आपका काम चल जाएगा. ठीक है, नाउ कैसे करते हैं सर वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग करते कैसे हैं. सी, सबसे पहले आप एसिटिलीन सिलेंडर में से एसिटिलीन को निकालोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन को निकालोगे, दोनों को टॉर्च के बॉडी में ले आओगे, और यहां पर क्या होगा, दोनों का मिक्सिंग होगा. जैसा आप यहां पर देख रहे हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से आपने ऑक्सीजन निकाला, ये जो पाइप है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से टॉर्च बॉडी तक ऑक्सीजन को ला रहा है, इसे बोलते हैं होज पाइप. ठीक है, ये कॉपर का बना होता है. सिमिलरली जो एसिटिलीन है, जिसे आप एसिटिलीन सिलेंडर से निकाल करके टॉर्च बॉडी तक ला रहे हो, इसे भी आप एक होज पाइप के हेल्प से लाते हो, जो कि रबर या प्लास्टिक का बना होता है. और इन दोनों को, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को टॉर्च बॉडी में ला करके आप इनका मिक्सिंग कराते हो. क्यों कराते हो? बिकॉज ड्यू टू द मिक्सिंग द प्रेशर राइजेस इन द टॉर्च बॉडी. जो प्रेशर आपने, जो यहां से ऑक्सीजन और एसिटिलीन को आपने लाया और आपने टॉर्च बॉडी में दोनों को मिक्स करा, ड्यू टू दैट मिक्सिंग प्रोसेस द प्रेशर राइजेस. अब ये प्रेशर राइज करने का फायदा क्या है सर, क्यों हम मिक्सिंग करा के, क्यों, वाई आर वी इंक्रीजिंग द प्रेशर. सो वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर क्योंकि एक बार जब यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसके बाद इस मिक्सचर को एक नोजल के थ्रू पास करना है. और नोजल का काम क्या होता है आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, या फिर नहीं भी पढ़ा है तो इतना तो बेसिक आपको पता ही है कि व्हेन एवर एनी फ्लूइड पासेस थ्रू अ नोजल, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है.
तो यहां पर क्या होगा, टॉर्च बॉडी में आपने क्या करा, दोनों को मिक्स करके प्रेशर तो बढ़ा लिया, और जैसे ही इसे आप नोजल से पास कराओगे तो ये जो हाई प्रेशर एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मिक्सचर है दिस विल पास थ्रू द नोजल विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी। और जैसे ही ये नोजल के माउथ तक आएगा आप क्या करेंगे, यू विल गिव एन इग्निशन, और जैसे ही आप इग्निशन देंगे, आप एक स्पार्क देंगे, यहां पर एक फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और यही फ्लेम का हमें यूज करना है फॉर परफॉर्मिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन। सो दिस वाज द बेसिक प्रोसेस जिससे कि हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर में स्टोर करा हुआ, हमारे पास एसिटिलीन है, एसिटिलीन सिलेंडर में स्टोर करा हुआ। उन दोनों में से ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम निकालते हैं, टॉर्च बॉडी में लाते हैं, दोनों का मिक्सिंग कराते हैं। मिक्सिंग की वजह से यहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है। उसके बाद इस हाई प्रेशर मिक्सचर को हम एक नोजल से पास कराते हैं। Due to passing of this mixture from the nozzle, this high pressure energy gets converted into high kinetic energy and then we provide an ignition, जिसके वजह से हमें यहाँ पर नोजल के माउथ पर एक फ्लेम मिलता है and we use the heat of the flame in order to melt the workpiece। ठीक है, so this is the basic process of oxyacetylene gas welding। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ठीक है लेकिन ये फ्लेम प्रोड्यूस कराते क्यों? अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वाई डू वी डू सच थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट फ्लेम हियर, तो इसका मतलब है कि आपने लास्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास था वेल्डिंग का, गैस वेल्डिंग का, फ्यूजन वेल्डिंग का, वो आपने मिस करा है, आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज। एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और उसको इस वाले लेक्चर से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेल्डिंग क्या होता है भाई। वेल्डिंग इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। ठीक है, अब वेल्डिंग के भी दो टाइप्स होते थे, एक होता था फ्यूजन वेल्डिंग, एक होता था नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग वो वेल्डिंग प्रोसेस है जहां पर वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको पेरेंट वर्कपीस मेटल को मेल्ट करना होता था। यानी कि अगर आपको वेल्डिंग करना है तो आप वेल्डिंग करते वक्त पेरेंट जिन दो मेटल्स को, जिन दो वर्क पीसेस को आपको जोड़ना है, आप उन दो वर्क पीसेस को जब मेल्ट करके जोड़ते हो, उनको मेल्ट कर देते हो, फिर उनको सॉलिडिफाई करने देते हो, और ये जो प्रोसेस से आप जोड़ते हो, इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। और इसी फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस का पार्ट है गैस वेल्डिंग, और गैस वेल्डिंग में हम पढ़ रहे हैं पहला टाइप ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो यहां पर जो फ्लेम प्रोड्यूस करने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जब ये फ्लेम प्रोड्यूस होगा तो ड्यू टू द हीट ऑफ दैट फ्लेम, what you are going to do, you are going to use that heat to melt the workpiece metal so that you can perform the welding operation. So this is why the flame is required here। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था और इस क्लास में जो हमने पढ़ा, दोनों को हमने कंबाइन करके देखा कि भैया क्या होता है ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ कलर्स का यूज करा है। फॉर एग्जांपल हमने ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक कलर से यहां पर आउटलाइन करा है, हमने एसिटिलीन सिलेंडर को रेड कलर से आउटलाइन करा है, हमने ये जो होस पाइप है जो ऑक्सीजन को टॉर्च बॉडी तक ला रहा है उसे हमने डिफरेंट कलर से आउटलाइन करा है, जो एसिटिलीन है जिसे हम एसिटिलीन से टॉर्च बॉडी तक ला रहे हैं उसे हमने डिफरेंट कलर से आउटलाइन करा है। सो ये क्यों करा है? ऐसा नहीं है कि आई एम एन आर्टिस्ट और मुझे पेंटिंग दिखाना है, हमें आर्ट करके आपको दिखाना है, या फिर हमें डायग्राम को सुंदर दिखाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द ओनली एंड द सोल पर्पस टू यूज डिफरेंट कलर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है जब आप जानोगे कि वाई डू वी यूज डिफरेंट कलर्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब क्या है, ये जो RH थ्रेड, ये LH थ्रेड, ये सब क्या है। और दूसरी बात, ये जो पाइप्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो पाइप आपको ऑक्सीजन को टॉर्च बॉडी तक ला रहा है और जो पाइप एसिटिलीन को टॉर्च बॉडी तक ला रहा है, एक पाइप को आप कॉपर से बना करके यूज कर रहे हो, दूसरे पाइप को आप रबर और प्लास्टिक से बना करके यूज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? डिफरेंट मटेरियल से बने हुए आप होस पाइप्स क्यों यूज कर रहे हो? या फिर आप ऐसे सिलेंडर को क्यों यूज कर रहे हो जिनका कलर डिफरेंट है या फिर जिनका थ्रेडिंग डिफरेंट करा हुआ है? तो ये सारे रीजंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले, और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है
कि वाई डू वी यूज डिफरेंट कलर्स, वाई डू वी यूज डिफरेंट मटेरियल होस पाइप्स। ठीक है, तो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है भैया, एसिटिलीन को लो, एसिटिलीन का कंबशन कराओ और वो कंबशन से जो हीट एनर्जी निकलेगी उस हीट एनर्जी को यूज करो वर्कपीस मेटल को मेल्ट करने के लिए, वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल था। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये एपरेटस जो है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का, वो क्या होता है और कैसे इस एपरेटस की हेल्प से हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाई फ्लेम का क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, बट फिर भी हमने एक रिकैप करा कि वाई डू वी यूज फ्लेम, या फिर हमें ये सब ताम झाम करके ये फ्लेम बनाने का क्या ज़रूरत है। फिर हमने बात करा कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमने डिफरेंट कलर्स सिर्फ अपना आर्टिस्ट वो दिखाने के लिए नहीं कि भैया मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, ऐसा दिखाने के लिए नहीं। वी हैव यूज डिफरेंट कलर्स फॉर अ डिफरेंट रीजन, एंड द रीजन फॉर विच वी हैव यूज डिफरेंट कलर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ very interesting discussion. So thank you for watching this video, and if you like this video then do not forget to subscribe to our channel.